नाज़रीन, मैं साजिद भट्टी और आज हम आपके लिए ज़ातों और कबीलों के सिलसिला में सिकरवार राजपूत कबीला की तारीख पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिकरवाल कौन हैं, सिकरवाल कबीला का शजरा नसब क्या है, सिकरवार कबीला ने कब और कहाँ हुकूमत की, सिकरवार कबीला की तारीख क्या है, सिकरवार कहाँ कहाँ आबाद हैं और सिकरवार कबीला की नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, सिकरवार 36 शाही कबीलों में शुमार किया जाता है। ये कबीला शुमाली हिंदुस्तान में कसरत से आबाद है। सिकरवार सूरजवंशी राजपूत नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। सिकरवार बड़ गुर्जर कबीला की झैली शाख है। सिकरवार कबीला को सिकरवार, सिकरवाल, सिकरोलिया, सिगरवाल, शिगरवाल और सिंगरवाल के नामों से भी याद किया जाता है। सिकरवाल कबीला के लोगों का मानना है कि वो हिंदुओं के देवता राम के बेटे लव या लावा की औलादे हैं। इसी लव ने पाकिस्तान के शहर लाहौर की बुनियाद रखी। सिकरवाल कबीला का शजरा नसब कुछ यूँ बयान किया जाता है कि श्री राम के बेटे लव की 129वीं नस्ल में राम कनक सिंह हुआ, जिसने गुजरात में अपनी राजधानी कायम की। उसके 4 बेटे थे, चंद्रसेन, रघुसेन, धीरसेन और वीरसेन। रघुसेन, इसकी नस्लें रघु कहलाती हैं, जिनको बर गुर्जर भी कहा जाता है। रघुसेन की नस्ल में दोसा हुआ, जो कि अपने खानदान समेत राजस्थान में आकर आबाद हुए। दोसा की 9वीं या 10वीं नस्ल में तावट हुआ। उसके 13 बेटे थे, जिनमें से 8 राजपूत रानियों से थे, जिनके नाम ये हैं राजदेव, खांडे राय जी, साहिल देव, मान सिंह, कान सिंह, मांजल और पोखरन जी। इनकी औलादों से ही आगे बड़ गुर्जरों के मुख्तलिफ कबाइल बढ़े, जिनमें राजदेव की औलादें राजोड़ा, खांडे राय जी की औलादें खंडारा, साहिल देव की औलादें सिकरवार, मान सिंह की औलादें मंडार बर गुर्जर, कान सिंह की औलादें ननौज के करीब आबाद हुई और ननौजिया बर गुर्जर कहलाए। मांजल की औलादें मंजवाल बर गुर्जर कहलाईं और पोखरन जी की औलादें राजा खंड कहलाईं। इनकी नस्लें जैसलमेर में आबाद हुईं और ये तमाम के तमाम मुसलमान बर गुर्जर भी कहलाते हैं। सिकरवार कबीला वो वाहिद कबीला है जिसका नाम उनके नस्ब की बजाय हिंदुस्तान राजस्थान के ज़िला फतेहपुर सिकरी के नाम पर पड़ा। सिकरवार कबीला की तारीख के बारे में ज़्यादा मालूमात दस्तियाब नहीं। मशहूर बरतानवी मुअर्रिख जेम्स टोड के मुताबिक सिकरवार राजपूतों के 36 शाही खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये देवता राम के बेटे लव की औलादे हैं। H.A. रोज अपनी किताब में लिखते हैं कि सिकरवार कबीला का शुमार चंद बहादुर और जंगजू कबीलों में होता है। सिकरवार किसी भी जंग में हथियार डालने की बजाय मौत को तरजीह देते हैं। इसी वजह से इनकी आबादी बहुत कम है। सिकरवार किसी भी जंग में सबसे पहले अगली फौज को तैयार करते थे, जिसको हरावल तुगाड़ी के नाम से जाना जाता था। सिकरवारों की दस्तियाब तारीख के मुताबिक 593 ईस्वी में खावरजी सिकरवार ने सिकरी नगर आबाद किया और उसको अपनी राजधानी बनाया। एक रिवायत ये भी है कि सिकरी नगर बड़ गुर्जर राजपूतों ने आबाद किया था और मुगल शहनशाह बाबर के ज़माने से पहले तक इस इलाके पर बड़ गुर्जरों की हुकूमत थी। 823 ईस्वी में सिकरी नगर का नाम तब्दील करके इसे विजयपुर सिकरी कर दिया गया। सिकरवारों ने चित्तौड़ की जंग में मुगलों के खिलाफ राणा सांगा का साथ दिया। तारीख में बयान किया जाता है कि आगरा किला यानी अजारगढ़ी किला भी सिकरवारों ने तामीर करवाया था। सन 1400 ईस्वी में शिकारी रियासत का राजा राय राजदेव था। इसके 3 बेटे थे। एक का नाम कामदेव, दूसरा धामदेव और तीसरा विक्रम प्रताप देव था। कामदेव ने मारीना ग्वालियर में जाकर अपनी हुकूमत कायम की और झांसी पर भी कब्जा करके उसे अपनी राजधानी में शामिल कर लिया, जबकि धामदेव सन 1504 ईस्वी में सिकरी नगर का राजा बना। इसके राणा सांगा के साथ बहुत दोस्ताना ताल्लुकात थे। धामदेव की ताजपोशी की तकरीब में राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा के वालिद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इसके बाद राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा मेवाड़ का राजा बना। 17 मार्च 1527 ईस्वी को मुगल शहनशाह बाबर ने मेवाड़ की तरफ पेशकदमी की। राणा सांगा और ज़हीरुद्दीन बाबर की अफवाज में सिकरी के गांव खानवा के करीब एक खून रेज तारीखी जंग हुई। इस जंग में राजा धामदेव राणा सांगा का इत्तेहादी था। 1 माह तक मुहासरे और शदीद जंग में बाबर का पलड़ा भारी रहा। इस जंग में राणा सांगा मैदान जंग से निकलने में कामयाब हो गया और अपने बहनोई
पृथ्वीराज सिंह कछवाहा की रियासत में जाकर पनाह ली। राणा सांगा के फरार के बाद जंग की तमाम तर जिम्मेदारी और क़यादत राजा धामदेव ने संभाल ली। बिल आखिर इस जंग में राजपूतों को शिकस्त हुई, जिनमें सिकरवार भी शामिल थे। खानवा की जंग हारने के बाद राजपूतों के पास वहां रहने की कोई गुंजाइश न बची और सिकरवार कबीला के लोग वहां से दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत कर गए। सिकरवारों की बड़ी तादाद आगरा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आबाद हुई। राणा सांगा की 1528 ईस्वी को इसी जलावतनी के अंदर ही कालपी के मुकाम पर जहर की वजह से मौत हुई। खानवा की जंग के बाद सिकरवार कहीं भी अपना राज कायम नहीं कर सके। बाबर ने विजयपुर सिकरी को फतह करने के बाद इसका नाम तब्दील करके इसे फतेहपुर सिकरी कर दिया। सिकरवार कबीला की 3 बड़ी शाखाएं हैं, जिनमें गारदिया सिकरवार, प्रवातिया सिकरवार और बांकिया सिकरवार शामिल हैं। नाजरीन, हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में मुसलमान सिकरवार भी आबाद हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान हमलावरों की आमद के बाद यहाँ पर इस्लाम बड़ी तेजी से फैला और राजपूतों में से भी बहुत से ग्रोह मुसलमान हो गए और राजपूतों के 2 हिस्से हो गए। इसी तरह सिकरवार भी बड़ी तादाद में मुसलमान हुए। इनकी बड़ी तादाद जैसलमेर में आबाद है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान में भी मुसलमान सिकरवार राजपूत आबाद हैं। इन सिकरवारों ने मुकम्मल तौर पर इस्लामी कल्चर और रिवायात को इख्तियार किया। इस्लामी इबादात के अलावा मुसलमान सिकरवारों की खवातीन ने दीगर राजपूतों से हटकर मुसलमानों की तरह पर्दे की पाबंदी शुरू कर दी। सिकरवार कबीला के लोगों ने दूसरी आलमी जंग, खानवा की जंग और पृथ्वीराज चौहान की जंगों में उनका मुकम्मल तौर पर साथ दिया। सिकरवार कबीला के लोग इस वक्त आगरा, गोरखपुर, आजमगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, अजारगढ़, बांका, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और जैसलमेर में कसरत से आबाद हैं, जबकि इनकी मुंतशिर आबादियां पूरे भारत में पाई जाती हैं। सिकरवार कबीला की बहुत सी शख्सियात ने ज़माने में नाम पाया, जिनमें UPPSC टॉपर विद्या सिकरवार, अदाकारा सपना सिकरवाल, डॉक्टर नेहा सिकरवाल, साबिक मशहूर डाकू रमेश सिकरवार जो कि चीता मित्रा के नाम से मशहूर हुआ, सियासतदान सतीश सिकरवार, सियासतदान कुलदीप सिंह सिकरवाल, मारूफ वकील अजय सिंह सिकरवाल, प्रोफेसर डॉक्टर लखन सिकरवाल, डॉक्टर तारका सिकरवाल, क्रिकेटर अंकित सिकरवाल और पुलिस ऑफिसर गौरव सिकरवाल के नाम इंतहाई मशहूर हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।